नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में आज से 4 जुलाई तक बारिश। पूरे झारखंड में मानसून एक्टिव। कल 13 जिलों में अलर्ट। 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। मानसून ने पूरे झारखंड को कवर कर लिया है। इसका असर भी राज्य के कई हिस्सों में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने 30 जून को राज्य के 13 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां भारी बारिश की संभावना है। इनके अलावा देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 1 जुलाई को भी इन्हीं जिलों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं रांची में आज से 4 जुलाई तक बारिश की संभावना है। इधर आज रांची, रामगढ़ समेत कई क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि शाम तक कई अन्य क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बीते 24 घंटे में बोकारो, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम सहित अन्य स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो आज शाम तक राज्य के करीब सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। 30 जून को पलामू के साथ साथ चतरा, हजारीबाग, कोडरमा आदि इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 1 जुलाई को संथाल परगना वाले इलाकों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से राज्य के काफी हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान में लो प्रेशर एरिया से टर्फ बन रहा है, जो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से झारखंड होते हुए गुजरेगा। इससे अच्छी बारिश होने की संभावना है। एक्टिव मोड में हेमंत सोरेन कल भोगनाडीह से करेंगे उलगुलान की शुरुआत। हर गांव पंचायत जाएंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल के बाहर निकलते ही हेमंत एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हेमंत के साथ झामुमो और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। इसकी शुरुआत 30 जून यानी कल से होने जा रही है। 30 जून को हेमंत सोरेन भोगनाडीह जाएंगे। वहां से पूर्व सीएम उलगुलान की शुरुआत करेंगे। हेमंत सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। इस दौरान झामुमो के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी राज्य में नेतृत्व देते हुए हेमंत एक नए अवतार में नजर आएंगे। प्रभात खबर में छपी खबर के अनुसार झामुमो के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद हेमंत चुपचाप से बैठने वालों में नहीं है। हूल दिवस 30 जून के दिन भोगनाडीह में बीजेपी के खिलाफ जो उलगुलान शुरू होगा वह पूरे राज्य तक फैलेगा। हेमंत हर पंचायत में जाएंगे, गांव में जाएंगे, लोगों के प्रति आभार जताएंगे। इस दौरान गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेंगे। अब झामुमो की पूरी रणनीति हेमंत तय करेंगे और विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कानून व्यवस्था पर चंपई सोरेन सरकार को घेरा। रांची में डीएसपी के साथ हुई थी चेन स्नैचिंग। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि यहां जो सरकार चल रही है उससे आम लोग परेशान हैं। जो वादा उनसे किया गया था वह 5 साल में पूरा नहीं किया गया है। संजय सेठ ने इस दौरान रांची में एक महिला डीएसपी के साथ हुई चेन स्नैचिंग की घटना का भी जिक्र कर कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा, झारखंड के अंदर जो सरकार चल रही है उससे आम लोग परेशान है। महिलाएं हो, छात्र या युवा हो, सभी परेशान हैं, क्योंकि वादा खिलाफी की गई है। जो वादा 5 साल पहले किया गया था एक भी पूरा नहीं किया गया है। 5-5 घंटे बिजली कटती है। ग्रामीण इलाकों में बिजली तो बहुत दुर्लभ चीज हो गई है। वहां तो 5-7 घंटे ही बिजली रहती है। ट्रांसफार्मर एक अमूल्य चीज हो गई है। कानून व्यवस्था का हाल देख लीजिए। परसों डीएसपी के साथ झपट मार हो गई, गले की चेन छीन ली गई है। जब राजधानी की यह स्थिति है तो सूबे के अंदर क्या हाल होगा। संजय सेठ ने आगे कहा, यहाँ तो युवा इंतजार कर रहा था कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, 5 लाख नौकरी मिलेगी। प्रदेश की जनता ने तय किया है कि चुनाव में बीजेपी की यहाँ सरकार बनेगी। बता दें कि झारखंड में नवंबर-दिसंबर के महीने में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। नीट पेपर लीक, 7 आरोपियों को दिल्ली ले जाएगी सीबीआई। पटना से प्लेन से ले जाने की तैयारी। देर रात हजारीबाग के प्रिंसिपल से हुई पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले में पकड़े गए 7 आरोपियों को सीबीआई की टीम दिल्ली ले जाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी को प्लेन से दिल्ली ले जाया जाएगा। वहीं पटना के सीबीआई दफ्तर में शुक्रवार देर रात तक हजारीबाग ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ होने की भी खबर है। इस केस में शुक्रवार 28 जून को झारखंड के हजारीबाग से सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था।
इसमें ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और पत्रकार जमालुद्दीन हैं। एजेंसी तीनों को शुक्रवार रात करीब 10 बजे हजारीबाग से पटना लेकर पहुंची थी। इस केस में 27 जून को बिहार के पटना से एजेंसी ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। एहसान उल हक समेत 3 लोगों से सीबीआई ने शुक्रवार को दिन भर पूछताछ की है। अब उन्हें स्पॉट पर ले जाकर टीम सबूतों को पुख्ता करेगी। सीबीआई और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 मई को नीट के क्वेश्चन पेपर कुरियर एजेंसी ब्लू डार्ट के हजारीबाग नूतन नगर सेंटर से बैंक ले जाने के बजाय पहले ओएसएस स्कूल लाए गए थे। इसके बाद यहां से बैंक भेजे गए। संदेह है कि क्वेश्चन पेपर का पैकेट स्कूल में ही खोला गया था। आज जब स्कूल में पूछताछ चल रही थी तब एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने भी कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं। एक अन्य जानकारी यूजीसी नेट से भी जुड़ी है, जो इसी स्कूल ओएसएस की है। यूजीसी नेट परीक्षा भी इसी सेंटर पर हुई थी। इसी स्कूल से नेट के प्रश्न पत्र लीक होने का शक भी किया जा रहा है। आज टीम ने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सह सेंटर सुपरिटेंडेंट इम्तियाज आलम का एक मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया है। एजेंसी को शक है कि ओएसएस स्कूल से ही पेपर लीक किया गया है। जेवर दुकान में हुई लूट के विरोध में सड़क पर उतरे ज्वेलर्स, पुलिस को दिया 2 दिनों का अल्टीमेटम। राजधानी के डीपी ज्वेलर्स में हुई भीषण डकैती की घटना को लेकर राजधानी के ज्वेलर्स में गुस्सा है। शुक्रवार शाम डीपी ज्वेलर्स में हुई डकैती की घटना के विरोध में शनिवार को राजधानी रांची की सभी ज्वेलरी दुकानें बंद रखी गई हैं। ज्वेलर्स एकजुट होकर घटना का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने रांची पुलिस को 2 दिनों के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम भी दिया है। शनिवार को रांची के सभी ज्वेलर्स ने लूट की घटना के विरोध में विरोध मार्च निकाला। सभी व्यवसायी अपर बाजार स्थित गांधी प्रतिमा के पास जुटे और विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर शहर भर में मार्च किया। ज्वेलर्स का कहना है कि शहर में 2 बड़ी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। इससे पहले रांची के पंडरा इलाके में एक ज्वेलर्स से लूट की गई थी और उसमें शामिल अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। वहीं अब एक और लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। ज्वेलर्स के मुताबिक अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो वे हर दिन सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। 6 महीने से राशन नहीं लेने वालों के कार्ड किए जाएंगे रद्द। रांची जिले में 6 माह से राशन नहीं उठाने वाले लोगों के राशन के कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने वाले जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को समाहरणालय में खाद्य आपूर्ति की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जानकारी दी कि कई कार्डधारी राशन नहीं उठा रहे हैं। इस पर उपायुक्त ने 6 माह से राशन नहीं उठाने वालों के कार्ड रद्द करने का निर्देश दिया है। उनका नाम लाभुकों की सूची से हटाने को कहा गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डीपी ज्वेलर्स लूटकांड मामले में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी सस्पेंड। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने ज्वेलर्स लूटकांड मामले में दरोगा इंस्पेक्टर पंकज कुमार और शैलेंद्र सिंह समेत आधा दर्जन से ज्यादा सिपाही को सस्पेंड किया है। कल दिन दहाड़े अपराधियों ने ज्वेलर्स दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद दुकान संचालक को गोली मारकर फरार हो गए थे। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें यह साफ देखा जा रहा था कि लुटेरे बैग में जेवर रखकर पैदल निकल गए। इस मामले में रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल इस लूटकांड में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। रांची के बिरसा चौक पर स्थित डीपी ज्वेलर्स में शुक्रवार को दिन दहाड़े भीषण लूटपाट की घटना हुई थी। 1 करोड़ 40 लाख के जेवर और नकदी की लूट हुई थी। अपराधियों की गोली से दुकान के मालिक रामनाथ वर्मा और इनके पुत्र भी घायल हुए थे। केंद्रीय मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ शनिवार को प्रभावित परिवार के घर और अस्पताल में मिलने गए थे। पूरी घटना की जानकारी ली गई। नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिरसा चौक जैसे व्यवस्थित स्थल पर दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना का होना राजधानी के लिए चिंता का विषय है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है। राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आम लोग काफी दहशत में हैं। राज्य सरकार अविलंब घटना के दोषियों पर ठोस कार्रवाई करे। 200 यूनिट फ्री बिजली झारखंड का लाभ 35 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। बिजली खरीद पर अतिरिक्त 260 करोड़ का सालाना बोझ। राज्यवासियों को जल्द ही 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। झारखंड बिजली वितरण निगम अधिसूचना जारी होते ही व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके लिए जेबीवीएनएल की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं बीते शुक्रवार को हुए कैबिनेट की बैठक में भी राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। झारखंड बिजली वितरण निगम की माने तो 200 यूनिट फ्री बिजली व्यवस्था लागू होने से लाभुकों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके तहत लगभग 35 से 40 लाख उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही जेबीवीएनएल पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
जो सालाना लगभग 260 करोड़ रुपए होगी। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से 18 लाख उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में नई व्यवस्था लागू होने से उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाएगी। राज्य सरकार का इस योजना पर करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च आएगा, जबकि सिर्फ बिजली खरीद पर 260 करोड़ तक खर्च किया जाएगा। ऐसे में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने पर राज्य सरकार की ओर से जेबीवीएनएल को सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल 125 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए जेबीवीएनएल राज्य सरकार से 175 करोड़ सब्सिडी प्रति महीने दे रही है। ऐसे में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने पर सब्सिडी राशि बढ़ाई जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो प्रति महीने 200 यूनिट बिजली उपभोग करेंगे। इससे अधिक बिजली उपभोग करने पर 6.65 प्रति यूनिट बिजली ली जाएगी। गिरिडीह में घरेलू गैस सिलेंडर से घर में लगी आग, कपड़े समेत कई सामान जलकर राख, अग्निशमन की गाड़ी ने पाया काबू। कड़ी गर्मी में घरेलू गैस सिलेंडर भी जानलेवा साबित होने लगा है। गिरिडीह में 2 घटना इसी सिलेंडर के कारण हो चुका है। एक सप्ताह पहले जहां धनवार थाना इलाके में गैस सिलेंडर ने 3 झोपड़ी को आग में राख कर दिया था, वहीं ताजा घटना शनिवार को पचंबा थाना इलाके के हंडाडीह के तिवारी टोला में हुआ, जहां विक्रम तिवारी के घर में सुबह गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गया। इसके बाद कुछ ही पलों में पूरा घर आग की चपेट में आ गया। हालांकि गनीमत रही कि घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर में रखा करीब 50,000 का कपड़ा, अनाज समेत अन्य लकड़ी के सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान घटना की जानकारी अग्निशमन को दिया गया, तो अग्निशमन की गाड़ी ने बड़े मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं जानकारी मिलने के बाद पचंबा थाना पुलिस भी घटनास्थल पहुंचकर गृहस्वामी विक्रम तिवारी से पूरे मामले की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग में 510 क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती होंगे। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में 510 क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 2 सितंबर तक परीक्षा शुल्क जमा होगा। वहीं 4 सितंबर तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड किए जाएंगे और आवेदन पत्र के प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए लिंक खुला रहेगा। 6 से 8 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए लिंक दिया जाएगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम कार्मिक विभाग की ओर से तय आयु सीमा निर्धारित की गई है। आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। अनारक्षित के 230, अनुसूचित जनजाति के 133, अनुसूचित जाति के 44, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 45, पिछड़ा के 7 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 51 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। संदीप कुमार बने खेल निर्देशक, बोकारो, पलामू, पाकुड़ के डीडीसी बदले। झारखंड सरकार ने खेल निर्देशक सुशांत गौरव को पद से हटा दिया है। उनके अलावा 9 और पदाधिकारी का स्थानांतरण पदस्थापन किया गया है। राज्य में नए खेल निर्देशक बोकारो के डीडीसी संदीप कुमार को बनाया गया है। वहीं सुशांत गौरव का पदस्थापन अभी किसी भी विभाग में नहीं किया गया है। सुशांत गौरव उद्योग विभाग के निर्देशक के अतिरिक्त प्रभार में भी हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में घपले घोटाले की खबरों के बीच सरकार ने खेल निर्देशक को हटाने की कार्रवाई की है। वहीं संयुक्त सचिव जेपीएससी इश्तियाक अहमद को स्थानांतरित करते हुए डीडीसी पाकुड़ बनाया गया है। संयुक्त सचिव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मोहम्मद शब्बीर अहमद को स्थानांतरित करते हुए डीडीसी पलामू के पद पर स्थापित किया गया है। रांची से अमरनाथ दर्शन के लिए 30 तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना। बाबा अमरनाथ की यात्रा आज 29 जून से शुरू हो चुकी है। ऐसे में श्री अमरनाथ दर्शन के लिए हर जगह के तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना हो रहा है। इसी क्रम में आज शनिवार को रांची के हटिया से जय भोले के नारे के साथ 30 तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना हुआ। इस दौरान सभी तीर्थयात्री काफी उत्साहित नजर आए। यह जत्था 1 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। इसके बाद सभी लोग श्रीनगर के श्री शंकराचार्य मंदिर, माता वैष्णो देवी और शिव खोड़ी के दर्शन करते हुए 8 जुलाई को रांची लौटेंगे। गोड्डा की बेटी प्रेरणा मिश्रा से मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी कल करेंगे बातचीत। ई-कॉमर्स का चला रही है बिजनेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 30 जून को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 30 जून को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गोड्डा जिले के
पोड़ैयाहाट के दांडे गांव के लोगों से बात करेंगे। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री दांडे गांव की बेटी प्रेरणा मिश्रा से मन की बात साझा करेंगे। प्रेरणा मिश्रा गांव में रहकर महिला संगठन चलते हुए स्टार्टअप के माध्यम से ई-कॉमर्स बिजनेस चला रही हैं। इसको लेकर गोड्डा भाजपा की ओर से भी लोगों को कार्यक्रम में जुड़ने का संदेश दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से दांडे गाँव तक प्रधानमंत्री की नजर डालने के लिए गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। हरमू के सहजानंद चौक से कांके रोड के जज कॉलोनी तक बनेगा एलिवेटेड रोड, खर्च होंगे 430 करोड़ रुपए। झारखंड कैबिनेट ने रांची में हरमू एलिवेटेड रोड निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से हरमू में सहजानंद चौक के नजदीक से कांके रोड स्थित जज कॉलोनी के नजदीक तक 4 लेन का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर होगी। योजना पर 430.75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि में भूअर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग व पुनर्वास कार्य की राशि भी शामिल है। झारखंड ओलंपियाड परीक्षा की आ गई है डेट, इस तारीख तक जरूर करा ले रजिस्ट्रेशन, सरकार देगी पुरस्कार। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए झारखंड स्टेट ओलंपियाड परीक्षा 2024 सितंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक आदित्य रंजन ने शुक्रवार को इसे लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिया है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थी गूगल फॉर्म पर 31 जुलाई तक अपना निबंधन करा सकेंगे। इस ओलंपियाड परीक्षा में कक्षा 7, 8 एवं 9 के विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। यह परीक्षा गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान की होगी। आपको बताते चले कि ओलंपियाड परीक्षा में प्रत्येक कक्षा और विषय में सफल विद्यार्थियों को राज्य सरकार टैब पुरस्कार के रूप में देती है। उग्रवादी व आतंकवादी हिंसा में गैर सरकारी व्यक्ति की मौत पर आश्रित को 3 लाख मुआवजा। झारखंड में उग्रवादी आतंकवादी हिंसा में मृत, घायल और अपंग गैर सरकारी व्यक्ति, सामान्य नागरिक अथवा उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि नए सिरे से तय की गई है। अब मृत्यु होने की स्थिति में आश्रित को 3 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। स्थायी रूप से अपंग हुए प्रत्येक व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक भुगतान किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए नए सिरे से गाइडलाइन बनाया है, जिसकी मंजूरी कैबिनेट से भी मिल गई है। इस योजना में राज्य के अंदर वैध पुलिस मुठभेड़, राज्य की सीमा से बाहर व राज्य बाहर के गैर सरकारी सामान्य नागरिकों के आश्रितों को 3 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए भी नियम व समय सीमा तय की है। इसके अंतर्गत मृतक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होने पर उन्हें परिवार का जीविकोपार्जन माना जाएगा। जमीन विवाद में झड़प, चाकू मारकर 2 युवकों को किया घायल। जिले में जमीन विवाद के मामले में झड़प के बाद चाकू मारकर 2 युवकों को घायल कर दिया गया है। मामला जयनगर थाना क्षेत्र के सोनपुरा का है, जहां शुक्रवार को जमीन विवाद में झड़प और मारपीट हुई है। जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई और फिर मारपीट चाकूबाजी में बदल गई। इस घटना में 2 युवक घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पिछले कई सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में जमकर मारपीट की गई। एक ही दिन में 2 बार मारपीट हुई है और दोनों बार चाकूबाजी हुई। शुक्रवार रात को यह विवाद झुमरी तिलैया शहर तक पहुंच गया। विवाद में झुमरी तिलैया के व्यस्त इलाके पूर्णिमा टॉकीज के पास चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। बताया गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों को बीच बाजार में चाकू मारकर घायल कर दिया था। चाकू मारने की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर चाकूबाजी में शामिल 5 लोगों को घटना स्थल से पकड़ लिया। वहीं घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने वहां से चाकू भी बरामद किया है। रांची स्टेशन में ट्रेन पर चढ़ने के दौरान नीचे गिरी लड़की, फिर जो हुआ। रांची रेलवे स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहाँ ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक लड़की नीचे गिर गई। गनीमत की बात यह है कि लड़की ठीक है, उसे बस कुछ मामूली चोटें आई हैं। लड़की को गिरते देख आरपीएफ जवान तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने ट्रेन रुकवाकर लड़की को बाहर निकाला। मौके पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग लड़की के बच जाने को किसी चमत्कार के से कम नहीं कह रहे हैं। यहाँ पूरा मामला
सीसीटीवी में कैद हो गया है। रांची आरपीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन संख्या 13351 एक्सप्रेस में एक लड़की चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच लड़की ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गई। आरपीएफ के मुताबिक जिस लड़की की जान बचाई गई है उसका नाम मोनिका कुमारी है। लड़की ने बताया कि वह ट्रेन संख्या 13351 से तमिलनाडु जाने के लिए रांची आई थी। इस दुर्घटना में उसके पैर में हल्की खरोंचें आई हैं। रेलवे के डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद लड़की को स्वस्थ घोषित कर दिया। आरपीएफ द्वारा उसके पिता बिरसा उरांव को मोबाइल नंबर पर सूचना दी गई है। बाद में समुचित सत्यापन के बाद लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। गढ़वा में मल्टीपर्पज कल्चरल कॉम्प्लेक्स निर्माण में अब 8 करोड़ खर्च। गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में मल्टीपर्पज कल्चरल कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए 7,97,73,400 रुपए मात्र का रिवाइज प्राक्कलन तैयार किया गया है। नगर विकास विभाग जल्द ही इसकी कैबिनेट से स्वीकृति लेने की तैयारी कर रहा है। 2019-20 में इस योजना की स्वीकृति करीब 3 करोड़ से लागत से दी गई थी। इसका काम पूरा हो चुका है, लेकिन गढ़वा नगर परिषद की ओर से रिवाइज एस्टीमेट की मांग की गई है। भवन डिजाइन में विवाह भवन जोड़ने, कार्यस्थल भवन की उपयोगिता के मद्देनजर रिवाइज प्लान तैयार किया गया है। नगर विकास विभाग ने 15वें वित्त आयोग से इसका प्रस्ताव बनाया है। अब करीब 8 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगेगी। लातेहार के तुबेत कोलियरी के कांटा घर के पास अज्ञात अपराधियों ने की गोलीबारी, एक कर्मी को लगी गोली। जिले के तुबैत कोलियरी के कांटा घर के पास शुक्रवार की रात अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग की घटना में कोलियरी के एक कर्मी के हाथ में गोली लग गई। उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल शुक्रवार की देर रात अज्ञात अपराधी कोलियरी के कांटा घर के पास पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग की घटना से वहां काम कर रहे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। कर्मियों ने बताया कि भागने के दौरान कांटा घर के कंप्यूटर ऑपरेटर आलोक साव के पैर में गोली लग गई। इस दौरान करीब 5 बार फायरिंग करने के बाद अपराधियों ने वहां पर्चा फेंका और वहां से फरार हो गए। इधर घटना के बाद घायल को लातेहार सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रेनों के माध्यम से अब देश भर में अपनी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए रेलगाड़ियों की भी मदद लेगी। सरकार ने भारत के प्रमुख ट्रेनों के अंदर एवं बाहर योजनाओं एवं उपलब्धियों का प्रचार करने की योजना तय की है। इसके लिए उसने पहल भी कर दी है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इस काम के लिए योग्य एजेंसियों से निर्धारित फॉर्मेट में 5 जुलाई की दोपहर 3 बजे तक आवेदन मंगाए हैं। सभी प्राप्त आवेदनों को इसी दिन खोला भी जाएगा। वैसे पिछले वर्ष अगस्त 2023 से ही इस तरह की पहल सीमित स्तर पर की जा चुकी है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।